हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रीडिंग एंड थिंकिंग में। दोस्तों अगर आप एमएजी के स्टूडेंट हैं, आप मास्टर डिग्री कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर में और आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके सामने तैयारी के लिए बहुत सारे नोट्स हैं, आप पढ़ भी रहे हैं, लेकिन दोस्तों आप को पोइट्री समझ में नहीं आ रहा है, आप पोइट्रीज़ को लाइन बाय लाइन समझना चाहते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आप ही के लिए है क्योंकि मैं इस वीडियो में द प्रीलूड के 19th पैराग्राफ को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ दोस्तों और मैंने 18 पैराग्राफ तक द प्रीलूड को एक्सप्लेन किया है और हर पैराग्राफ के लिए अलग-अलग वीडियो बनाकर मैंने इस चैनल पर अपलोड किया है। दोस्तों इसीलिए सारे वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और साथ ही साथ ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं 19th पैराग्राफ को और देखते हैं कि लाइन बाय लाइन जो है विलियम वर्ड्सवर्थ क्या कहना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों 19th पैराग्राफ को शुरू करने से पहले हमें थोड़ी-सी प्रीवियस नॉलेज के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, हमें थोड़ी-सी रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए दोस्तों हम लोग सबसे पहले संक्षिप्त में जानेंगे कि 18th पैराग्राफ में विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्या कहा था। दोस्तों 18th पैराग्राफ में दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ ने बताया था कि वे एक बीच पर खड़े हुए हैं, सामने उसका समुंदर है और समुंदर में पानी मीलों तक फैला हुआ है और शाम हो चुकी थी और देखते ही देखते रात भी हो जाती है। फिर चाँद निकल आता है और चंद्रमा का प्रकाश जो है समुद्र के पानी पर पड़ने लगता है। समुद्र के पानी के द्वारा चंद्रमा के प्रकाश का स्वागत किया जाता है और इसकी सूचना जो है दूर के पहाड़ों में स्थित चरवाहा की झोपड़ी तक भेज दिया जाता है। इस नज़ारे को विलियम वर्ड्सवर्थ जो है ध्यान से देख रहे हैं और इसको देखते हुए जो ख़्याल जो है उसके मन में आ रहे हैं, उन्हीं ख़्यालों को व्यक्त करते हुए उन्होंने द प्रीलूड के 18th पैराग्राफ को लिखा था दोस्तों। उन्हें वो उनकी आँखें जो है समुद्र के पानी पर चमकता हुआ पानी पर मीलों दूर तक जा चुका होता है और वहाँ से चमकता हुआ पानी में से कतरे-कतरे से विलियम वर्ड्सवर्थ की आँखें जो है खुशियों को जैसे मानो संग्रह कर रही हो, कुछ इस तरह से जिस तरह से मधुमक्खी फूलों के बीच में से फूलों के रस कतरे-कतरे से संग्रह करते हैं। उन्हीं बातों को ज़िक्र करते हुए दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ ने 18th पैराग्राफ को लिखा था और 18th पैराग्राफ के बारे में संक्षिप्त जानकारी लेने के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 19th पैराग्राफ में विलियम वर्ड्सवर्थ क्या कहना चाहते हैं। लाइन बाय लाइन हम लोग इसको समझेंगे, बिल्कुल भी कोई लाइन मैं स्किप नहीं करूँगा लेकिन दोस्तों 19th पैराग्राफ को ठीक तरह से समझने के लिए हमें इसकी छोटी-सी समरी जानना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों 19th पैराग्राफ में विलियम वर्ड्सवर्थ ने बताया है कि जब वे बड़े शहर में रह रहे थे तो उनको जो है दौरे पड़ते थे, उन्हें अश्लील खुशी के दौरे पड़ते थे, उन्हें विशुद्ध खुशी के दौरे पड़ते थे और उन दौरों के बीच में भी जो है वे प्राकृतिक सौंदर्य की झलक को महसूस करते थे। वे कहते हैं कि जब उन्हें दौरे पड़ते थे तो उन्हें ऐसा लगता था जैसे मानो उन्हें चक्कर आ रहा है और साथ ही साथ वो दौरे जो है उनके रगों में रक्त के साथ-साथ प्रभावित हो रहा है पूरे शरीर में, ऐसा उनको महसूस होता था। उनको लगता था कि जैसे कि वह दौरे तूफ़ान की तरह आ पड़ा है और उसके अंदर घुस गया है। तो दोस्तों इस दौरे के बीच में भी वे खुशी को वे प्राकृतिक सौंदर्य को महसूस करते थे और वो कहते हैं साथ ही साथ कि ये दौरे जो है एक विचित्र घटना की तरह है, दुर्घटना की तरह है, जो उसके शरीर के अंदर घटता है और वो साथ ही साथ ये महसूस करते हैं कि ये विचित्र घटनाएँ या अचानक होने वाली जो घटनाएँ हैं, वो हमेशा व्यर्थ नहीं होते हैं, कभी-कभी सही होते हैं। वो कहते हैं कि इनका हमेशा ऐसा नहीं है कि विचित्र घटनाओं से केवल नुकसान होता है, बल्कि कभी-कभी इसका लाभ भी होता है। तो इन्हीं बातों को ज़िक्र करते हुए विलियम वर्ड्सवर्थ ने 19th पैराग्राफ को लिखा था दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं कि 19th पैराग्राफ में विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्या कहा है। हम लोग लाइन बाय लाइन हम लोग इसको जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि "Thus oft अक्सर अमीर those feeds of vulgar joy विशुद्ध खुशी या
अश्लील खुशी के उन दौरों के बीच में। वो कहते हैं कि जब विशुद्ध खुशी या अश्लील खुशी के दौरे पड़ते थे तो उन दौरों के बीच में भी उन्हें प्राकृतिक सौंदर्य की झलक नज़र आता है। तो वो कहते हैं कि विच थ्रू ऑल सीजन्स, वो कहते हैं कि ये दौरे जो हैं वो सभी ऋतुओं में उसको दौरे पड़ते थे, अर्थात हर वक़्त उन्हें दौरे पड़ते थे। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि ऑन अ चाइल्ड्स परस्यूट, वो कहते हैं कि एक बच्चे की चाहत में भी उनको दौरे पड़ते थे। फिर वो कहते हैं कि आर प्रॉम्प्ट अटेंडेंट्स, वो कहते हैं कि ये दौरे जो है वो प्रॉम्प्ट अटेंडेंट्स होते हैं, वे तत्पर परिचारक होते हैं, यानी कि बहुत ही जल्दी शीघ्रता से तत्परता से वह मन में उपस्थित हो जाते हैं। फिर कहते हैं कि मीट दैट गिरी जॉय, वो कहते हैं कि ये एक गिरिजॉय है, ये विशुद्ध खुशी के दौरे जो है एक गिरिजॉय है, अर्थात चक्करदार खुशी है, जिसके आने से ऐसे लगता है जैसे मानो विलियम वर्ड्सवर्थ को चक्कर आ रहा हो। वो कहते हैं फिर आगे विच लाइक अ टेम्पेस्ट, वो कहते हैं कि यह वल्गर जॉय जो है, वल्गर जॉय के दौरे जो है बिल्कुल तूफान की तरह आ पड़ते हैं और उसके शरीर में प्रवेश करता है। फिर कहते हैं कि वॉक्स अलोंग द ब्लड, वो कहता है कि ये दौरे जो है ब्लड के साथ साथ उनके रगों में दौड़ता है। और कहते हैं कि फिर एंड इज फॉरगॉटन, वो कहते हैं कि इसके साथ ही उन दौरों को भुला दिया जाता है। इवन देन, फिर भी आई फेल्ट ग्लिम्स, वो कहते हैं कि इसके बावजूद भी मैं झलक को महसूस करता हूँ, प्राकृतिक सौंदर्य के झलक को महसूस करता हूँ। लाइक द फ्लैशिंग ऑफ अ शील्ड, वो कहते हैं कि एक सैनिक के रक्षा कवच की चमक की तरह ही चमक मैं महसूस करता हूँ, प्राकृतिक सौंदर्य की चमक मैं अपने अंदर महसूस करता हूँ। फिर आगे कहते हैं कि द अर्थ एंड कॉमन फेस ऑफ नेचर, वो कहते हैं कि पृथ्वी और साथ ही साथ प्रकृति के सामान्य चेहरा स्पेक्ट टू मी, मुझसे बात करते हैं और कहते हैं रिमेंबरिंग थिंग्स, और कहते हैं कि यादगार चीज़ों के बारे में वो मुझे बताते हैं। समटाइम्स, कभी कभी इट इज़ ट्रू, यह सच है कि बाई चांस कोलिजन्स एंड क्विंट एक्सीडेंट, बाई चांस कोलिजन्स यानी कि अचानक होने वाली टक्कर या इत्तेफाक से होने वाली भिड़ंत, एंड क्विंट एक्सीडेंट यानी कि विचित्र दुर्घटनाएं, ये जो है हमेशा से व्यर्थ नहीं होते हैं, कभी कभी ये लाभदायक भी होते हैं। वो कहते हैं कि लाइक दोज ऑफ इल सॉर्टेड यूनियंस, वो कहते हैं कि विचित्र घटनाएं या ये टक्कर जो है कभी कभी वे उस दल की तरह होते हैं जो अव्यवस्थित ढंग से गठित होते हैं, यानी कि ठीक तरह से वह गठित नहीं होते हैं, और ऐसे दल को देख के ऐसा लगता है जैसे मानो वर्क सपोज्ड ऑफ इविल माइंडेड फेरीज, जैसे मानो वे बुरी मानसिकता वाले परियों का यह कार्य है या शैतान का कार्य है। दोस्तों, यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ ने बाई चांस कोलिजन से ये टक्कर उन्होंने उसके अंदर पड़ने वाले दौरे के बारे में कहा है। उनके दौरे जो है उनके नसों से टकराते हैं, उनके मन से टकराते हैं, उनके हृदय से टकराते हैं, और यही जो है विचित्र घटना भी है। उसके बारे में कब बोल रहे हैं कि ये विचित्र घटनाएं ठीक जो है वे बुरी मानसिकता वाली परियों का काम होता है। फिर भी इसके बावजूद भी ये टू नॉट वैन, ये जो है विचित्र घटनाएं जो है वो व्यर्थ नहीं है, नोर प्रॉफिटलेस, ना ही ये हानिकारक है, बल्कि इसका भी जीवन में कुछ महत्व है। इफ हैप्पीली दे इम्प्रेस्ड कोलेटरल ऑब्जेक्ट्स एंड अपीयरेंसेस, वो कहते हैं कि संभवतः ये विचित्र घटनाएं या ये टकराव चीजों को प्रभावित करते हैं, साथ साथ उनके दिखावे को भी प्रभावित करते हैं, और कभी कभी तो अल्बिट लाइफलेस देम, चीज़ों को निर्जीव भी बना देते हैं, उन्हें निष्क्रिय कर देते हैं, और डूम्ड टू स्लीप अंटिल मैच्योर सीजन्स, वो कहते हैं कि परिपक्व ऋतु तक सोने की सजा दे देते हैं, अर्थात बहुत समय तक, लंबे समय तक जो है वो चीज़ों को निष्क्रिय कर देते हैं। उसके बाद कहते हैं कि कॉल्ड देम फोर्थ टू इम्प्रेग्नेट एंड टू एलिवेट द माइंड, वो कहते हैं उसके बाद जगाते हैं और मन में
बहुत सारे ज्ञान बुद्धि भर देते हैं, फिर मन को ऊँचा उठा देते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। वो कहते हैं कि वो जो दौरे पड़ते हैं, विशुद्ध खुशी के जो दौरे पड़ते हैं, उसके मन के अंदर वे दौरे बिल्कुल एक विचित्र घटना, एक एक्सीडेंट की तरह है, दुर्घटना की तरह है। और जब ये दुर्घटना उसके मन में घटित होती है तो उनको बहुत तकलीफ पहुंचता है और वह बहुत दुखी हो जाते हैं। उसको ऐसा लगता है जैसे कि वो जीवित ही नहीं है, वो बहुत निराश हो जाते हैं, वो बहुत दिनों तक निष्क्रिय होते हैं। लेकिन उसके बाद जो है वो फिर से जाग जाते हैं और जाग जाने के बाद वो महसूस करते हैं कि बहुत सारा ज्ञान बुद्धि उसके मन के अंदर भर गया है और उसका मन जो है उसका विकास हुआ है, मन का विकास, और पहले से जो है वह बिल्कुल ऊपर उठा हुआ महसूस कर रहे हैं। उसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं, एंड इफ द वल्गर जॉय बाय इट्स ओन वेट, वह कहते हैं कि विशुद्ध खुशी जो है वे अपने बोझ तले ही थक जाते हैं और अपने आप को थका देते हैं और फिर उसके बाद वो मेमोरी से बाहर हो जाते हैं, वो दिमाग से बाहर निकल जाते हैं। इन्हीं बातों का जिक्र करते हुए दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ ने 19 पैराग्राफ को लिखा था। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये पैराग्राफ समझ में आया होगा, लेकिन अगर आपको कहीं पर डाउट है किसी शब्द में, किसी लाइन में, तो दोस्तों आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। दोस्तों और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 20th पैराग्राफ की व्याख्या के साथ दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।